आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में 12 नवंबर से 24 नवंबर तक 180 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक संकट और सामाजिक अन्याय के खिलाफ व्यापक जन जागरण करना है। पार्टी का कहना है कि यात्रा में युवाओं, किसानों, शिक्षकों और समाज सेवियों और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा केवल एक राजनीतिक क्रम नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं और बेरोजगारी के गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि पार्टी इन आवाजों को सड़क तक लेकर जाएगी। लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी भूटान यात्रा रद्द कर देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सिंह ने कहा कि लाल किले पर हमला देश के गौरव पर हमला है और प्रधानमंत्री का इस समय विदेश में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 मई 2025 के बयान का हवाला देते हुए कहा कि देश पर कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। संजय सिंह ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस हमले में 9 लोगों की जान गई है तथा कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नाम से कल यानी कि 12 तारीख से सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा अपने साथियों के साथ करने जा रहा हूं। हमारे साथ अनिल झा जी जो सहप्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, विधायक हैं दिल्ली से, वो मौजूद हैं। निवर्तमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सबाजीत सिंह जी मौजूद हैं। हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी हैं, संजीव जी हैं। तो हम सब लोग अयोध्या के जो प्रभारी हैं, तो हम सब लोग एक यात्रा निकालेंगे कल से और सरयू में संकल्प लेके संगम तक जाएंगे। 2 विकराल समस्याओं से लड़ने का उद्देश्य है। नंबर 1 बेरोजगारी, जिसमें नौजवान भी शामिल है बेरोजगार, जिसमें वो किसान भी शामिल है जो फसल का दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करता है और खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लग के उसकी जान चली जाती है, जिसमें वो बुनकर समाज के लोग भी शामिल हैं जिनका उद्योग व्यापार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। वो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो भी शामिल हैं जिनको नियमित नहीं किया जा रहा है और वो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वो भी शामिल है जिनके आरक्षण का हक मारा गया पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की भर्ती में। तो एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी का है, और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है। पूरे देश में हम बेरोजगारी के आंकड़े में नंबर 1 पे खड़े हैं। तो हमको रोजगार चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें घुमाने फिराने वाली, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली, जाति के नाम पे लड़ा, ये नहीं चाहिए। और दूसरा मकसद है सामाजिक न्याय का। सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में दिया गया। जब देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री हर वर्ष देश को संबोधित करते हैं, 15 अगस्त को उस लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। आपको अपनी भूटान की यात्रा स्थगित करनी चाहिए और हिंदुस्तान के सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। लेकिन यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री जी इस वक्त भूटान के अंदर जन्मदिन, राजा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए, वहां से भाषण दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था
देश के ऊपर कोई भी आतंकी हमला 9 मई 2025 का आपका बयान है, देश के ऊपर कोई आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। ये आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। आपने देश के सदन में कहा था पाकिस्तान का डीजीएमओ आपसे गिड़गिड़ाया, तब मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री जी हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी पहलगाम में, उनकी बात नहीं सुनी गई। आतंकियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, वो भी गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, लेकिन आपने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया, आपने ट्रंप के ऊपर भरोसा किया, आपने सीज फायर करके भारत की सेना जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती थी उसको रोकने का काम किया। और आज जो आतंकी हमला हुआ है लाल किले के पास, उसमें किसका नाम आ रहा है? जैसे मोहम्मद। जो उमर नाम के आतंकी जिसका नाम आ रहा है, उसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन से। ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। अब आप क्या करेंगे? ट्रंप के सामने जाके बच्चों की तरह शिकायत करेंगे, अंकल अंकल देखो हमारे ऊपर फिर से हमला हो गया, या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? देश आपसे जानना चाहता है। और इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की भी जरूरत नहीं है। आप आधे से ज्यादा समय तो देश के बाहर घूमते रहते हैं, तो देश की चिंता आप कब करेंगे? आपका गृह मंत्री अमित शाह, वो तो पूरे देश में घूम घूम के सरकार तोड़ने, बनाने, चुनाव के प्रचार, उसमें व्यस्त रहता है, तो देश की सुरक्षा की चिंता कैसे करेगा? वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक पाई जाती है कल ही, और उसके बाद लाल किले पे हमला हो जाता है, वहां ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब जो खुफिया जानकारी आपके पास थी, जिसके आधार पर फरीदाबाद में इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, क्या उसके बाद भी आपने कार्रवाई करने में हीला हवाली की, और कहां की? यह देश आपसे जानना चाहता है। मैं सर झुका के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो भारत के निर्दोष नागरिक इस आतंकी घटना में मारे गए हैं, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और जो लोग घायल हैं उनका शीघ्र इलाज हो, अच्छे से इलाज हो, और वो ठीक हो सके। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सजा मिले जिससे पीढ़ियां उस बात को याद रखें।